Hello children, how are you? Today, myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today, I bring a very important video regarding case study. Actually, I would like to tell you that case study means a theoretical portion. From the theoretical portion, you will find out some important questions which are given under the passage. So this kind of passage kind of a question is over here. First of all, we have to read the passage, then you will try to understand, and you will also write down some important points, and also you have to just try to give the answer. Okay, so nucleophilic substitution reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए CH3Cl है, इसे हटा दिया किसी और न्यूक्लियोफाइल से, जैसे आपका NH2 लगा दिया, OH लगा दिया, तो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर्स होते हैं, एक न्यूट्रल होती है और एनाइन टाइप की होती है। तो कैन बी conducted according to both nucleophilic first order nucleophilic substitution reaction SN1 or a second order nucleophilic substitution reaction SN2. Which mechanism it is based on the related to such factors as the structure of the haloalkane। मतलब ये जो रिएक्शंस हैं वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हैलोएल्केन का स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लीविंग ग्रुप क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लीविंग ग्रुप में आयोडीन सबसे ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन है, फिर इसके बाद फिर आपका क्लोरीन है, तब आपका फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये आपकी लीविंग ग्रुप की कंडीशन हो गई। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, या फिर जो हम केमिकल कंपाउंड ले रहे हैं उसके लिए सॉल्वेंट हमने क्या लिया हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन, मतलब कौन कौन सी ऐसी केसेस हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन आसानी से होती है। नो मैटर विच मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बेस्ड ऑन, हमें नहीं मालूम है कि कौन सा वाला मेथड सही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। द लीविंग ग्रुप ऑलवेज लीव द सेंट्रल कार्बन एटम विद इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर सहित कोई भी लीविंग ग्रुप वहाँ से हट जाता है। फिर हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। द सिचुएशन न्यूक्लियोफाइल फिलिक रिएजेंट अटैक द सेंटर कार्बन एटम विद इलेक्ट्रॉन पेयर, देयरफॉर द वीकर द एल्कलिनिटी ऑफ लीविंग ग्रुप द मोर स्टेबल एनाइन विल बी फॉर्म। मतलब एल्कलिनिटी जितनी कम होगी उतना ही अच्छा एनाइन बनेगा, उतनी अच्छा आपका इजियर ग्रुप होगा। अच्छा, द सेंट्रल कार्बन एटम दैट इज टू से द रिएक्टेंट इज मोर इजियर टू बी सब्स्टिट्यूटेड। ऐसे कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट होता है वो आसानी से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वो है एल्केनिटी ऑर्डर ऑफ द हैलोजन आयन इज आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। इट मीन दैट द ऑर्डर ऑफ देयर लीविंग टेंडेंसी, आयोडीन बल्कियर है, 5p ऑर्बिटल होता है, ब्रोमीन के अंदर 4p ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन के अंदर 3p ऑर्बिटल होता है। तो वो इंट्रैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और एक दूसरी साइज भी है, जितनी बड़ी साइज उतना अच्छा लीविंग ग्रुप। देयरफॉर इन फोर हैलाइड्स विद द सेम एल्काइल एंड डिफरेंट हैलोजन द ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, ये आपका हो गया, मतलब एल्काइल सेम है, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल फ्लोराइड है, तो आयोडाइड आसानी से हट जाएगा। इन एडिशन इफ द लीविंग ग्रुप इज वेरी इजी टू लीव मैनी कार्बोकेटाइन्स इंटरमीडिएट आर जनरेटेड, मतलब बहुत सारे कार्बोकेटाइन बन जाते हैं। तो इस केस में SN1 मैकेनिज्म होती है। अच्छा, इफ़ लीविंग ग्रुप इज नॉट इजी टू लीव, अगर लीविंग ग्रुप आसानी से लीव नहीं कर रहा है तो इसी केस में आपका होगा SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, लीविंग ग्रुप होगा तो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, लीविंग ग्रुप लीव नहीं कर रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट जो SN2 मैकेनिज्म होती है वो आपकी सेकेंड ऑर्डर
फर्स्ट इन्होंने सेकेंड ऑर्डर होती है और एक केवल वन स्टेप मैकेनिज्म होती है। ठीक है, ये आपका थ्योरी थी। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं इन अ वर्ड ऑफ लेवल ऑफ सॉल्वेंट पोलरिटी हैज इन्फ्लुएंस ऑन बोथ SN1 and SN2 reaction but with different results. Generally speaking, weak polar solvent is favorable for SN2 mechanism while strong polar solvent is favorable for SN1 mechanism reaction, because only under the action of polar solvent can halogenated hydrocarbon dissociate into carbocation। ये कंडीशन आपकी बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो इसमें दिए गए हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि SN1 मैकेनिज्म में, मतलब 64 के फर्स्ट में SN1 मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं फेवरेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट बेस्ट होता है जिसमें SN1 मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर होता क्या है, फर्स्ट पॉइंट है तो बेंजीन हम नहीं लेते। ठीक है, फिर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नहीं लेते और कार्बन डाइसल्फाइड भी नहीं लेते, तो एसिटिक एसिड लिया जाता है। SN1 मैकेनिज्म में एसिटिक एसिड आपने देखा होगा, एसिटिक एसिड डला रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की विल बी फास्टेस्ट इन द केस ऑफ, किस किस केस में फास्ट होगी। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो हो गया और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर है 1 आयोडो और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि लीविंग ग्रुप आपका आयोडीन है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इसी क्वेश्चन की थर्ड पार्ट पर। तो इसमें लिखा हुआ है कि SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट, कौन से वाले सॉल्वेंट में फास्टेस्ट होती है रिएक्शन। तो एसीटोन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एसीटोन का 21 होता है, एसीटोन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 21, और एथेनॉल का कितना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 24, मेथेनॉल का होता है 32। अब बात समझ रहे, जिस पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 तो पोलरिटी ज़्यादा होगी, जब पोलरिटी होगी तो कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं फोर्थ की, पोलर सॉल्वेंट्स मेक द रिएक्शन फास्टर एज दे। तो ए पॉइंट है डीस्टेबलाइज, मतलब डीस्टेबलाइज का मतलब क्या होता है, डीस्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कह रहे हैं कि पोलर सॉल्वेंट मेक अ रिएक्शन फास्टर एज दे डीस्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट एंड डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो बात बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। हाँ, तो देखते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिस्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट एंड इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी नहीं है आपका सही, है ना। इसका देखते हैं थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबलाइज वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट एंड डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, स्टेबलाइज करना है, डिस्टेबलाइज कोई चीज़ हो रही है तो फिर वो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसमें और दिया गया है। ठीक है, और देख लेते हैं कि और का आंसर क्या होगा, कि SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन केस ऑफ 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, या 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, या 1 क्लोरो ब्यूटेन, या फिर 1 आयोडो ब्यूटेन। तो 1 आयोडो ब्यूटेन का केस ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 66। यहाँ पर भी एक केस स्टडी दे रखी है, तो केस स्टडी को फटाफट से पढ़ते जाते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम और अ ग्रुप, है ना, बाय अनदर एटम। ये बात सही है, सब्स्टिट्यूशन में यही होता है। द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन अपने आप में एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन विच अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई अ हेलोजन एटम। तो रिएक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोसीड बाई रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन विच द bonds are broken and formed by the atoms or radicals are reactive intermediates. So this mode of bond breaking in which one electron goes with a R and one electron goes with a X called a homolytic bond cleavage. इसे हम homolytic फिशन भी कहते हैं, homolytic bond cleavage कहते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर एज वन एग्जाम्पल वाइज तो ये आपका हो गया है ना, कार्बोकेटाइन का बनना, कार्बन आयन का बनना, ये आपका नेगेटिव चार्ज आयन का बनना। तो ये आपकी क्लियर होगी पॉइंट, ठीक है। हम बात करते हैं अब मुद्दे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर उन्होंने समझाया है कि इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है 66 में, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड इज। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो बहुत कम रिएक्टिव है। तो अगर हम इसकी बात करें CH3CH2Cl की, तो ये आपका इथाइल क्लोराइड है, ठीक है। इसका मतलब इससे Cl को निकालना मुश्किल है। फिर है आपका क्या करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लीस्ट, और सही बात है, ये बिल्कुल इसे निकालना बहुत मुश्किल है, तो लेस रिएक्टिव हो गई, तो आंसर भी यही होगा, लीस्ट रिएक्टिव। बाकी का हम बाद में देखते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH2C, ठीक है, CH2X ऑन ट्रीटमेंट विद अ न्यूक्लियोफिलिक गिव्स CH3NU, मतलब न्यूक्लियोफाइल उसमें एक मिथाइल ग्रुप हट गया और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इन विच कंडीशन द प्रोडक्ट यील्ड विल बी मैक्सिमम, मतलब CCl4 एज ए सॉल्वेंट हो और X का मतलब Cl हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर H2O सॉल्वेंट हो, Cl तब भी पॉसिबल नहीं है। H2O होना चाहिए सॉल्वेंट और X की जगह पर होना चाहिए क्या, D, मतलब I, तो I को आप आसानी से निकाल सकते, तो ये ऑप्शन करेक्ट है सेकंड का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो द रिएजेंट विच कैन रिएक्ट विद 2-bromopropane टू गिव मेनली द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो द रिएजेंट विच कैन रिएक्ट विद 2-bromopropane टू गिव अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड ही होगा रिएजेंट विच कैन, तो वहाँ पे रिएक्शन दे रखी है ना, तो सोडियम साइनाइड ही होगा, ठीक है, सोडियम साइनाइड। तो ये आपका सोडियम साइनाइड होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें बताया गया कि N-ब्यूटेन ऑन मोनोब्रोमिनेशन गिव 3 आइसोमर। इसमें 3 आइसोमर बनते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में 3 आइसोमर बनते हैं। तो देखते हैं द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन मेजर मोनोब्रोमो प्रोडक्ट इज हीटेड विद एल्कोहलिक QH विद, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी, ब्यूट 2 के केस में ऐसा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और वाले को देख लो। और वाले में आपका होगा सी, एनी ऑफ द अबव टू डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। चलिए अंडरस्टैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 को हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में भी एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि हेलो एरिन्स अंडरगो यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन में प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है
है ना, नाइट्रेशन होता है, हेलोजनेशन होता है, फ्लूइडक्राफ्ट असाइलेशन होता है और सल्फोनेशन होता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो हेलोजन एटम बिसाइड्स बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, therefore further substitution occur at ortho and para positions with respect to the halogen atom. अच्छा, the ortho para directing influence of halogen atom can be easily understood if we consider the resonating structures of the halobenzene. तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपका मान लीजिए हेलो एल्केन है, क्लोरोब्रोमोबेंजीन कुछ भी है, तो उसका लोन पेयर आने की वजह से ये आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड बन जाता है, वो तो दिख ही रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि FCl को वहाँ से हटाना मुश्किल है। ठीक है, अब इसके लिए हमें करना क्या है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन के अंदर एसर्शन और रीजन्स दे रखे हैं 67 में। एसर्शन रीजन बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंस्ट्रक्शन मैंने पहले बता दिए हैं ना पिछले वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 67 का फर्स्ट पॉइंट है कि एसर्शन बॉन्ड क्लीवेज इन हेलो एरीन्स इज डिफिकल्ट देन हेलो एल्केन्स। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। चलो, फिनाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ये परफेक्ट है, मतलब अगर यही मिथाइल इथाइल पे होता तो ए पॉइंट होगा, इसमें ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, 67 का ए ऑप्शन देखते हैं, नहीं थोड़ा सा और समझें, अभी ये समझें कौन सा क्वेश्चन क्या है, अरे भूल गया मैं क्वेश्चन। हाँ, 67 का फर्स्ट का है ना, तो एक बार फिर समझते हैं। हाँ ठीक है, मतलब फिनाइल कार्बोकेटाइन ये है, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तो यहाँ पर बी होगा क्या होगा यहाँ पे, बी, उसे कैंसिल करो, बी, थोड़ा विचार करोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फिर है एसर्शन नंबर सेकंड, एसर्शन सेकंड, उसमें है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। एसर्शन में ये रीजन में बताया, तो ये आपका यहाँ पर आपका ए होगा, ए होगा, आपका ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड में एसर्शन देखते हैं, है ना, थर्ड में एसर्शन देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीन अकर स्लोली एंड अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस हेलो एरीन्स आर एक्टिवेटेड एज ए कम्पेयर टू द बैलेंस। ये बात सही है, एक्टिवेटेड होती हैं कंपेरिजन टू बेंजीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। अब देखते हैं कि नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। रीजन ये लिख रखा है कि NO ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसका मतलब ये है कि सी है सही, मतलब फर्स्ट तो सही है, सेकंड पॉइंट है सही नहीं है। इसमें और में भी दे रखा है, और का भी आपका बी है, और का बी क्यों है, क्योंकि क्लोरीन इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब एरोमेटिक रिएक्शन। सो रीजन ये होगा क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब लास्ट क्वेश्चन है 68 का, पैराग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, और ये मुद्दे की बात कर रहे हैं, रीजन एसर्शन रीजन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ये होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम ऑप्शन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, असोस एसर्शन में एल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, यहाँ तक सही है।
रीजन क्या है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन पजेज लो मेल्टिंग पॉइंट। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो यहाँ पर भी सेकंड क्वेश्चन के अंदर है ना सी ऑप्शन होगा, पहला वाला तो सही है और ये गलत है। अब हम थर्ड में आते हैं। थर्ड में ये बोला गया है कि लोअर मेंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस गैसेस, एल्काइल हैलाइड इन जनरली टर्न ब्लैक। सही है ना, टर्न ब्लैक परफेक्टली। नेक्स्ट और लास्ट फोर्थ वन करते हैं, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। एब्सेशन फ्लोराइड, अरे हाँ fluoride has a lowest and iodide has a highest boiling point। तो boiling point of haloalkane increase with increase in atomic mass। बस यही आपका रीजन था, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।